क्या खराब सिबिल स्कोर होने की वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है? तो चिंता करने की क्या बात है, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको सिबिल स्कोर से जुड़ी कुछ बेसिक्स और इसके खराब या अच्छा होने के कारण और इनके फायदे नुकसान के साथ ही सिबिल स्कोर के खराब होने के बावजूद भी आपके पास लोन लेने के और क्या ऑप्शंस हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नरेश कुमार। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम कर रहा हूं एंड मेरे पास लाख से लेकर करोड़ जितनी बड़ी ट्रांजैक्शन तक को मैनेज करने का 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी टीम ने कई लोगों को 1 करोड़ या उससे अधिक के लोन को लेने और उनके फंड्स को मैनेज करने में मदद की है। तो अगर आपको भी ऐसी ही किसी तरह की मदद की जरूरत है तो हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर कि आखिर सिबिल स्कोर खराब होने के बावजूद हम लोन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं आखिर ये सिबिल होता क्या है। वैसे तो इस बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि ये है और आप आई कार्ड से भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिबिल स्कोर क्या होता है और खराब सिबिल कैसे ठीक करे बता रखा है। फिर भी एक रिकैप दे देता हूँ। दोस्तों, सिबिल, जिसे ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम कंपनियों की क्रेडिट रैंक्स और एक इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर को जनरेट करना है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक लाइसेंस भी मिला हुआ है। पर आखिर ये रिपोर्ट बनते कैसे हैं? तो दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी जैसे अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंज्यूमर डेटा को सिबिल को सबमिट करती है, जिसमें बचे हुए लोन, रिटर्न रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड के रजिस्ट्रेशन और इससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन शामिल होती है। और फिर इन सभी डेटा को फिर सिबिल एनालाइज करता है एंड इनके ही बेसिस पर इंडिविजुअल्स के क्रेडिट स्कोर एंड कंपनीज की क्रेडिट रैंक की रिपोर्ट को जनरेट करता है। बैंक्स और एनबीएफसी सिबिल की इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किसको कितना लोन देना है एंड कितना नहीं देना है ये डिसाइड करते हैं। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 850 के आसपास होता है और ये स्कोर जितना अच्छा होगा आपको लोन उतनी ही जल्दी और उतनी आसानी से मिलेगा। क्रेडिट स्कोर को 300 से 900 के बीच रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर अच्छा और बुरा सिबिल स्कोर होने से लोन लेने के प्रोसेस में कैसे चेंजेस आते हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर अच्छा होने की सिचुएशन में आपको बहुत से फायदे हो सकते हैं। हर बैंक लोन देने से पहले व्यक्ति के सिबिल स्कोर को चेक करता है। ऐसे में आपको लोन आसानी से और सस्ता मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको कई बार प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर भी मिल सकता है और आपको इंस्टेंट लोन यानी चंद मिनटों में खाते में पैसे आने की सुविधा भी मिल सकती है। वहीं सिबिल स्कोर खराब होने की सिचुएशन में आपको लोन मिलने में दिक्कत, बैंक से जुड़े और भी कई कामों में प्रॉब्लम्स, लोन पर नॉर्मल इंटरेस्ट के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट देना, इंश्योरेंस का डबल प्रीमियम भरना क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को डर रहता है कि आप कहीं इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा होम लोन और कार लोन लेने में प्रॉब्लम, एक बार लोन अप्रूव होने के बाद भी आपको अपने पैसों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब चलिए आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है आखिर खराब सिबिल स्कोर होने के बाद लोन लेने के कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस आपके सिबिल स्कोर के साथ साथ आपकी प्रेजेंट इनकम जैसे दूसरी चीजों को भी देखती है। और अगर आपके पास कम क्रेडिट रेटिंग है तो आप अभी भी अपनी सैलरी, ईयरली बोनस या किसी और इनकम सोर्स में बढ़ोतरी के प्रमाण के साथ बैंक स्टेटमेंट देकर लोन ले सकते हैं। यह स्टेटमेंट ये शो करता है कि आप तय समय पर लोन अमाउंट को अपनी सैलरी की हेल्प से रिटर्न कर सकते हैं। सिबिल स्कोर के कम होने पर आपके पास एक जॉइंट लोन लेने का ऑप्शन भी होता है। इसमें आप ऐसे किसी गारंटर के जरिए अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं जिसका सिबिल स्कोर अच्छा हो। इससे आपको लोन मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास गोल्ड लोन लेने का भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। गोल्ड लोन एक तरह का सिक्योर्ड लोन रहता है। इसमें आप अपने सोने को जमानत के रूप में रखते हैं। इसकी सबसे अहम बात यह होती है कि इसमें पेपर वर्क ना के बराबर होता है और बैंक इसे देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर भी चेक नहीं करते हैं। इसमें आपके सोने की प्रेजेंट वैल्यू का 75% तक लोन मिल सकता है। और अगर आप कहीं पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस एफडी भी इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकती है। सोने के बाद आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए सबसे फास्ट और इजी लोन ले सकते हैं। आमतौर पर इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड डिपॉजिट की डिपॉजिट रेट के कंपैरिजन में 1 या 2% ही ज्यादा होता है। और अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो भी आपको लोन लेने में काफी हेल्प कर सकती है। इसका इंटरेस्ट रेट भी पर्सनल लोन के कंपैरिजन में कम होता है।
इस तरह के लोन में उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बैंक के नाम असाइन करना होता है। अगर आप लोन टाइम पर रिटर्न कर देते हैं तो बैंक वापस आपके नाम पॉलिसी को रीअसाइन कर देता है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी उस इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने पास ही रख लेता है। इन सब के अलावा लोन लेने का एक और ऑप्शन P2P प्लेटफॉर्म है। पीयर टू पीयर लैंडिंग का ट्रेंड भारत में तेजी से बढ़ रहा है। P2P प्लेटफॉर्म खराब क्रेडिट स्कोर के बावजूद लोन दे सकता है, हाँ, बट इसमें रिस्क के हिसाब से इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे सिविल स्कोर से जुड़ी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, एंड हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको सिविल स्कोर के कम होने के कारण लोन लेने में होने वाली परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़ेगा, एंड आपको लोन लेने के मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल गए होंगे। और अगर इसके भी बाद आपके मन में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जुड़े कोई भी सवाल आ रहे हैं, या इस वीडियो में बताई गई किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हम अपनी तरफ से आपके हर संभव सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां भी हमें मैसेज करके अपना सवाल और जवाब पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए इन सभी जगह पर अवेलेबल रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी देन वेल्दी।